कल से लापता है। हमने जो एक एफआईआर है वो भी कटवा दी है और हम ढूंढ भी रहे हैं। तो उन्होंने तो पेट फाड़ के निकाला हुआ था और पता नहीं अभी मंथ पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे, क्योंकि उसके अंदर का बड़ा खौफनाक एक मंजर था। उसकी जो गर्दन थी वो काटी हुई थी, पेट फटा हुआ था। इंसान को कत्ल किया, फिर उसमें से बच्चा निकाला। डॉक्टर की अहलिया ने ये सारा अमल अपनी सहेली के साथ मिल के किया है, सिर्फ उसकी बेऔलाद बेटी को बचा देने के लिए। तो दौरान चेकिंग सीसीटीवी कैमरे जब हम देखते हैं कि एक खातून जो है वो एक संदूक आहनी संदूक जब उसको क्वार्टर के अंदर लेके जाती है, फिर कुछ देर के बाद वो उसको वापस लेके आती है। तो इन्होंने सबसे पहले औरत का गला काटा, फिर पेट चाह करके बच्चा निकाल के ले गई हैं। एक मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो 6 साल दी है। मेरा दूसरा बच्चा सी तो बेटा सी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। उस जो लड़की वो मुलव्वस थी इन तीनों के साथ, डॉक्टर, उसके साले और उसकी अपने बेगम के साथ जो एक लड़की मुलव्वस की जिसको इन्होंने बच्चा देना था, सेल करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज हम मौजूद हैं समड़ियाल में, जहां आज एक दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक 9 माह की हामला खातून को गला काटकर हलाक कर दिया गया। सारे वक़ूए के चश्मदीद गवाह हमारे पास समड़ियाल के सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस गुजर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या वक़ूआ पेश आया। ये औलादी का एक मामला था। एक औरत ने मुझे कॉल की कल कि भाई इस तरह फ़रह मबीन नामी औरत थी। तो उसने कहा जी ऐसे ये मामला हो गया हमारे साथ, हमारी जो एक कज़न है वो नहीं मिल रही। मैंने कहा चलें ठीक ये मकतूला की कज़न थी? जी, मकतूला की कज़न थी। उसने कहा जी हमारी कज़न नहीं मिल रही, इसका मामला पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो कल से लापता है। हमने जो एक एफआईआर है वो भी कटवा दी है और हम ढूंढ भी रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में रहते थे? जी बिल्कुल, एक बिल्डिंग में, 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, वहीं पर सारे कातिल और मकतूल वहीं पर रहते थे। लाश जो थी उसी बिल्डिंग में छुपाई गई और उसकी छत पर ले जाया गया। जब आप वहाँ पर पहुँचे, संदूक खोला तो क्या मंजर देखा आपने? हमने जब संदूक खोला था तो इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उसको पूरा खोल लें, और ना दूसरे लोगों में हिम्मत बची थी जिन्होंने थोड़ी सी झलक देखी थी कि हम सारी झलक देख लें। अब जो कि मैंने नहीं देखी थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा देखूं, लेकिन जब मैंने भी पूरा देख लिया तो भी सारा दिन परेशान रहा। मैंने भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ देखी हैं, क्राइम रिपोर्टर हूँ तो इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। तो मैंने भी देखी तो मेरा भी एक दफ़ा बस हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर का बड़ा खौफनाक एक मंजर था। उसकी जो गर्दन थी वो काटी हुई थी, पेट फटा हुआ था, उसकी जो टांगें थी वो तोड़ के पीछे की हुई थी। संदूक के अंदर प्रोसेस किया हुआ था। आपको पता है कि छोटा संदूक होता है, एक नॉर्मल संदूक भी होता है, तो वो क्या होता है उसके अंदर एडजस्ट होना मुश्किल तो होता है ना। तो फिर एक बंदा जब मर चुका है तो फिर उनको यही लगा कि इसके अंदर ही इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उनको पहले तो नहीं पता था शायद कि हम इसको मारेंगे और कहाँ फेंकेंगे। फिर जब उन्होंने मार लिया तो औरतें थी, जब हाँ तक उनकी अकल काम कर सकी, उनकी अकल ने काम किया, मुद्दा गायब करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। तो अच्छा, ये जो यूनुस भाई जो डॉक्टर था, ये डॉक्टर की अहलिया ने किया या कोई और भी इसमें वाइल थे? अभी तक तो ब्रदर ये आ रहा है कि डॉक्टर की अहलिया ने ये सारा अमल अपनी सहेली के साथ मिल के किया है, सिर्फ उसकी बेऔलाद बेटी को बचा देने के लिए। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि उस औरत का अल्ट्रासाउंड भी इन लोगों ने करवाया हुआ था और ये भी पता था कि उसके अंदर बेटा है। अपनी कोख भरने के लिए एक इंसान को कत्ल किया, फिर उसमें से बच्चा निकाला, और अभी अभी कुछ देर पहले इतला मिली है कि बच्चा भी पसरूर हॉस्पिटल में वो भी हलाक हो गया है। जी बिल्कुल, वो हलाक हो चुका है। वो इस तरह हलाक हुआ है कि जब मैंने जैसे कि पहले बताया कि आजकल आप अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो उस बच्चे को संभालना मुश्किल होता है। तो उन्होंने तो पेट फाड़ के निकाला हुआ था और पता नहीं अभी मंथ पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे। यहाँ से ज़िंदा बच्चा लेके निकली है, लेकिन बस के सफ़र के दौरान उसकी डेथ हुई है बच्चे की। तो यूनुस भाई जो मुलजमान हैं, ये कितने मुलजमान हैं और क्या ये सब गिरफ़्तार हैं? तकरीबन सारे गिरफ़्तार हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर गिरफ़्तार है, डॉक्टर का साला जो है वो गिरफ़्तार है, और उसकी जो सहेली थी औरत की वो गिरफ़्तार है, उसकी बीवी गिरफ़्तार है। मुलजमान थे वो साथ मिलकर मकतूला को ढूंढ रहे थे? जी बिल्कुल ढूंढ रहे थे। वो भी मैं बता रहा हूँ ना कि जब संदूक देख रहे थे ना आप, तो वो एक बिलू कपड़े वाले खान साहब थे जो डॉक्टर भी हैं, शायद हैं कि नहीं हैं, उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। तो उन्होंने भी कहा जी हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो SHO को जब पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर रहता कौन है, कौन कौन क्या करता है, यहाँ पर कैसे आए, संदूक कहाँ से उठा के लाए थे, कौन लेके आया था। अब संदूक उठाने वाले मोहल्ले के 3 लड़के थे, फिर वो जो एक लोडर वाला था, वो लोडर भी उसके घर के पास ही रहता था, वो लोडर वाले को भी पकड़ा और 3 जो लड़के हैं उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। और यूनुस साहब उसके चश्मदीद गवाह थे, इनकी बातें आपने सुनी। अब जानते हैं समड़ियाल SHO और DSP से और इनके लवाकीन से कि ये पहले क्या मामला थे, कोई इनकी आपस में दुश्मनी थी या सिर्फ ये बेऔलादी और बच्चा लेने का एक मामला था?
थाना समड़ियाल में आज एक बड़ा होलनाक और दर्दनाक किस्म का वाकया पेश आता है, जिसमें एक 9 मंथ हामला खातून का गला काट दिया जाता है, पेट चाक कर दिया जाता है और उसको उसकी शनाख्त छुपाने के लिए बाद में उसको तेज़ाब के साथ झुलसा दिया जाता है। इलाके में इस वक्त एक खौफो हरास है, एक सोगवार माहौल है। पुलिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और चंद ही घंटों में तमाम मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। आइए जानते हैं SHO मोहम्मद शब्बीर से। बेसिकली ये जो ज़हीरा और उसकी बीवी ये किराए के क्वार्टर में रहायश पजीर थे, तो उस किराए के क्वार्टर के गिरदोनवा में जितने भी CCTV कैमरा जाल लगे हुए थे वो हमने चेक करना शुरू किए। तो दौरान चेकिंग CCTV कैमरा जब हम देखते हैं कि एक खातून जो है वो एक संदूक आहनी संदूक जब उसको क्वार्टर के अंदर लेके जाती है, फिर कुछ देर के बाद वो उसको वापस लेके आती है, तो उसको फिर अपने एक घर में रख देती है। जब हम उसको चेक करते हैं तो उस जो आहनी संदूक है उसके अंदर से हमें जो खातून लापता थी रफ़िया नामी, उसकी हमें डेड बॉडी मिलती है। तो मज़ीद हम तफ्तीश बढ़ाते हैं, CCTV कैमरा जात और CDR वगैरह लेते हैं, तो उससे फिर हम 2 ख़वातीन को जो है वो ट्रेस करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। एक का नाम अजीज़ा, दूसरी का नाम इरम है। अब इस सारे मामले में जो डॉक्टर था, डॉक्टर रहीम, जिसके घर में ये सारी वारदात हुई है, उसका क्या किरदार था? जी बेसिकली जो डॉक्टर की बीवी है इरम और जो अजीज़ा नामी ख़तून है, बेसिकली उनका किरदार है। जो अजीज़ा नामी ख़तून है उसकी एक बेटी है किरण, उसकी तकरीबन 15 साल हो गए शादी हुई है, उसके यहाँ औलाद नहीं है। बेसिकली उसको जब बच्चा देना चाह रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले औरत का गला काटा, फिर पेट चाक करके बच्चा निकाल के ले गई हैं। तो इसमें ये 2 मेन मरकज़ी मुलज़मा ये दोनों हैं। शबीर साहब ये बताइएगा कि इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़े थे, क्योंकि ये एक ही जगह रहायश पजीर थे, एक ही बिल्डिंग में रहायश पजीर थे, इनकी कोई दुश्मनी थी जो इस तरह का वाक़या पेश है? नहीं बेसिकली तो इनका काफ़ी एक दूसरे से आना जाना था। जो मकतूला वो नीचे को क्वार्टर में रहायश पजीर थी और जो इरम है वो ऊपर वाले क्वार्टर में रहायश पजीर थी और इनका काफ़ी आना जाना भी था। बेसिकली जो है वो बच्चा ही लेना चाह रही थी, तो इन्होंने बच्चा हासिल करने के लिए उसका कत्ल किया। ये जो डॉक्टर रहीम है या इनकी अहलिया है, क्या इसमें ऐसा भी एलिमेंट है कि ये बच्चों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं? जी मुलज़मान की तफ्तीश जारी है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट सामने आया तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। अगर इनके अलावा भी कोई मुलज़म हुआ तो उसको भी हम गिरफ़्तार करेंगे। जब आप मौका पर गए, आपने देखा क्या क्या सीन था जब उसका गला कटा हुआ था? तो वो डॉक्टर और डॉक्टर की अहलिया भी सबके साथ मिलकर ढूंढते रहे हैं, पुलिस को बेवकूफ़ बनाते रहे सारे मामले में। जी वाकई जब हमने संदूक को खोला है तो वो बड़ा दर्दनाक सीन था। तो उसमें फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की, तो हमने ट्रेस किया। बेसिकली तो उस वक्त मेरे सामने तो ना डॉक्टर था ना उसकी बीवी थी। हमने तो बेसिकली CCTV कैमरा जहाँ से उनको ट्रेस किया और CDR से। जी नाजरीन, सारे वाक़या में चंद ही घंटों में SHO मोहम्मद शब्बीर और DSP रज़ाकार साहब ने बड़ी एफिशिएंसी दिखाई, बड़ी एक प्रोफेशनलिज्म के साथ चंद ही घंटों में मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया और वो बच्चा भी रिकवर कर लिया। मीन कि उस वक्त डॉक्टर भी उसी क्वार्टर में मौजूद था। जी तफ्तीश जारी है। अगर डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी जो है जो उसका रोल है उसको हम लिखेंगे। अच्छा सर बताइएगा, जो मुलजमा किरण है वो जब बच्चे को लेकर वहाँ से फ़रार होगी, क्या बच्चा मिल गया है और किस हाल में है? जी बच्चा जो है वो जब लेके जा रही थी रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद उन्होंने तहसील पसरू का गाँव है सीवाल, उधर उसको दफन कर दिया था। उसकी हमने कब्र कशाई करवाई है। बच्चा बिल्कुल जो है वो रिकवर हो चुका है। तो मकतूला के शोहर ज़हीर शाह से इनसे जानते हैं क्या बकुआ पेश आया। ਉਤੋਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਬਕਸਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, बीवी मेरी ਇਹਨਾਂ कत्ल कर छड़ी। मैं देखा पेट चाक किया है गर्दन। अच्छा पेट भी चाक किया हुआ है और इतना वो शातिर मुलजम है कि इनके साथ वो ढूंढता रहा, सारी रात इनको वरगलाता रहा कि थाने ना जाओ। अच्छा ज़हीर साहब, जो तुम देखे है अपनी बेगम दी सर कटी लाश, पेट चाक किया है कि की ताड़ी उस टाइम कैफियत सी?
ਮੈਂ ਸਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ इस तो अलावा कितने बच्चे ने? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ फिलहाल पता चलेगा ना ज़हीर के घर 7 साल बाद अल्लाह ताला फिर एक खुशी दिखाते हैं। एक वक़्त आता है सारा घर खुशियों से नहाल हुआ होता है, तो इसी लम्हे पता चलता है कि जी मकतूला सैयदा रफ़िया बीबी उसकी सर तन से जुदा किया हुआ है, पेट चाक किया हुआ है, यानी पहले उसको कत्ल किया फिर बच्चा निकाल कर ले गए। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़िया बीबी के अज़ीज़, उनसे जानते हैं। जो ही उन्होंने गर्दन उड़ा के पेट चाक करके उसको संदूक में बंद किया है, वो अभी ज़िंदा ही थी, अभी वो मरी नहीं थी। उसको बड़ी बेदर्दी के साथ वो छोटा सा संदूक था इतना सा, उसमें इन्होंने ज़बरदस्ती बंद कर दिया है। बंद करके तो फिर फलां फलां करते रहे हैं। ये जो ज़हीर भाई हैं इसके साथ सारी रात वो घूमता रहा है, कभी फलां हॉस्पिटल जाएँ कभी फलां जाएँ, लेकिन पुलिस स्टेशन ना जाएँ। पुलिस स्टेशन वालों ने आपका क्या करना है? जब ये थके आ रहे बेचारे, अभी मुझे भी पता भी नहीं चला था जब ये थाने आए, DSP रज़ाकार शाह साहब को अपना इतला दी, SHO साहब को शबीर गिल साहब के यहाँ थाने सिटी समड़ियाल में जब एप्लीकेशन फ़ाइल की तो उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए बिला झिझक जो मुलज़म हैं वो उनको पकड़ के हवालात में बंद कर दिया है। अभी तो हम अच्छा जी, सारे मुलज़म गिरफ्तार हैं? हाँ, अभी चार ही हो गए हैं अभी मुलज़म, 4 ही मुलज़म उन्होंने। अच्छा, बच्चा बरामद हो गया? नहीं, बच्चा अभी वो उन्होंने दफना दिया था। ये साथ गांव है बडाना के साथ को CO वाली, वहाँ पे अभी कब्र कुशाई के आर्डर लिए हैं। DSP रज़ा साहब ने हमसे पूछे बगैर ले लिए, अल्लाह उनका भला करे। अभी वो कब्र कुशाई करके वो बच्चे को भी ले आए हैं, तो उसके बच्चे का अभी पोस्टमार्टम होगा तो फिर वो हमारे वर्षा के हवाले करेंगे, तो फिर उसको हम अपने। अच्छा, जो मुलज़मा है, कातला है, डॉक्टर की साथी है, वो बच्चा लेकर भागी थी और दफनाया भी उसने है? जी, उस जो लड़की वो मुलवस थी तीनों के साथ, डॉक्टर उसके साले और उसकी अपने बेगम के साथ जो एक लड़की मुलवस की जिसको इन्होंने बच्चा देना था, सेल करना था। आपको शायद ज़हीर भाई ने बताया हुआ है। अच्छा, ये लोग बच्चे बेचते थे इस तरह के? बेचते नहीं है, उसके यहाँ बच्चा नहीं होने वाला था ना, वो अपने खावंद को झूठ बोलती रही कि मैं अपनी इधर फलां जगह पे रहती हूँ, अभी मेरे जो 3 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, मेरे बच्चा होने वाला है। वो उसके साथ उसके पास वो खर्चा वो कुछ मुतालबात करती थी, वो उसके पूरे करता था। वो भी बेवकूफ़ इंसान था बिना देखे, ठीक है। जब टाइम करीब आ गया तो उसने कहा अभी तो आपको 8वां 9वां मंथ लग गया, आपके यहाँ बच्चा नहीं हुआ अभी। तो इसने इस डॉक्टर के साथ वो उसके साले के साथ मिलकर ये कहानी बनाई कि मुझे बच्चा चाहिए, जैसे भी चाहिए, पैसे दे के ले लो, जैसे भी, वल्लाह खुदा जानता है, वो तफ्तीश में बात सामने आ जाएगी। जालिम डॉक्टर रहीमुल्लाह, ये अताई डॉक्टर है, ये बच्चा निकाल कर इसने बच्चा बेचना था, लेकिन क्या ऐसे वो उस वक़्त मुहरकात हुए कि मकतूला को कत्ल भी करना पड़ा और बच्चा जिस खातून को बेचा है वो खातून भी गिरफ़्तार हो गई, बच्चा रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने बरवक़्त का कार्रवाई करते हुए 10 घंटों में तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार कर लिए, बच्चा भी बरामद कर लिए। मुलज़मान भी वो जो इंतहाई शातिर मुलज़मान थे, साथ मिल के मकतूला को कत्ल किया, फिर उसी को ढूंढते रहे।